गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन। देखिए, मैंने आपको इस चैप्टर में बताया है कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 5 मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, 5 मेजरमेंट्स की। तो हमने जो फर्स्ट टॉपिक किया उसमें ये था कि 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल्स जो है हमने बात की आपसे, और उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या, थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड होती है साथ साथ वाले, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो तो उसको दो साइड्स के अंदर यदि 1 वर्टेक्स कॉमन है तो वो एडजेसेंट साइड्स कहलाती है। 3 एंगल्स आर नोन, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल 3 की बात करता हूं, एग्जांपल 3 की, कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MIST, MI is 3.5 सेंटीमीटर और IS इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो आप क्लियर देख सकते हैं I कॉमन है, I कॉमन वर्टेक्स है, तो कॉमन है तो दीज आर एडजेसेंट साइड्स। और एंगल M जो है वो 75 डिग्री है, एंगल I 105 डिग्री है, और एंगल S इज 120 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं ये हम जो है कंपास से बनाएंगे। एंगल्स आपके बुक में भी आप देख सकते हैं कंपास से बनाए हुए हैं। तो कल मैं आपको ने बताया था कि जो हमारे को गिवन होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक हम रफ स्केच जो है बनाते हैं पहले। तो रफ स्केच के अंदर क्या है कि आप MI या IS में से कोई एक साइड, आप MI भी ले सकते हैं और IS भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक साइड आप जो है नीचे लेंगे। मान लो ये आपने ले ली MI, और ये है 3.5 सेंटीमीटर। ये मैं अभी रफ बना रहा हूं, इसको फ्री हैंड से रफ बनाऊंगा। अब देखिए, अब इसमें I जो है I वर्टेक्स के ऊपर जो है 105 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 105 डिग्री 90 से ज्यादा होगा तो 105 डिग्री का एंगल यहां बनेगा। 105 डिग्री एंगल बनाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे को क्या गिवन है IM या MI, तो I की है MI, IS तो I से और S 6.5 कट कर लेंगे, 6.5 कट कर लेंगे, IS हो गया IS, और दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। ये एडजेसेंट साइड्स है, और I के ऊपर हमने जो है कॉमन वर्टेक्स के ऊपर एंगल बना दिया। अब S के ऊपर कितना एंगल है, 120 का। तो S के ऊपर 120 का एंगल बनाएंगे हम, S के ऊपर 120 का, और एंगल जो है M इज 75, ये 75 का बन जाएगा। और जहां ये कट करेंगे ये 75 का एंगल बनेगा, ये 120 का बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका एक मेथड हो सकता है। और जो नीचे मैंने MI लिया है तो आप इसकी जगह IS भी ले सकते हैं, बेस में IS भी ले सकते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो अब मैं इसको फेयर करता हूं कि फेयर आपने कैसे करना है। जैसे आपने MI जो है लिया, सबसे पहले MI, दिस इज MI 3.5 सेंटीमीटर। We take MI 3.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। पेंसिल का यूज करना है, ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, I पे हम 105 डिग्री एंगल बनाएंगे कंपास से। तो आपने लोअर क्लास में सीखा है कि यहां हम कंपास रखेंगे और कुछ जो पेंसिल यहां रखेंगे, वी ड्रॉ एन आर्क, ये आर्क ड्रॉ कर दी। जितनी हमने ये आर्क लगाई है यहां से, ये उतने हम कट करेंगे सेम। 1 ये 60 का होता है, सेकंड कट करेंगे तो 120, ये एक कट 60 का होता है। देखिए, जितनी आर्क लगाएंगे उतना ही कट करेंगे सेम। तो 60 डिग्री का एंगल का होता है, ये 120 का, ये 180 का तीसरा। तो अब ये 90 जो है 120 का यहां होगा सेकंड, हमें चाहिए 105, तो हम 90 का बनाएंगे पहले, 60 और इसका हाफ, 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 का, ये रोटेट आएगा, क्योंकि एक्चुअल में हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 105 वाली जो लाइन है वो डायरेक्ट आएगी, और
इसको बनाने के लिए हम जो बाकी हेल्प लेंगे वो रोटेट आएंगे। जैसे ये आर्क रोटेट आएंगे, ये 90 रोटेट आएगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 90 का एंगल है और ये 120 का। 90 और 120 का हाफ होता है 105 डिग्री। 90 और 120 का हाफ। तो हम यहाँ कंपास रखेंगे तो यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, सेम उतनी आर्क यहाँ लगाएंगे। देखिए पहले आर्क यहाँ से लगेगी, फिर यहाँ से लगेगी सेम, और जहां कट करेगा तो ये 105 डिग्री का एंगल होगा। दिस इज नोन एज 105 डिग्री। 90 डिग्री का 60 और 120 का हाफ 90, और 90 और 120 का हाफ 105 डिग्री। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर एंगल कंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। और ये ध्यान रखना कि 125 डिग्री का जो लाइन आएगा ये डार्क आएगा, बाकी जितना भी हम इसकी ये बनाने के लिए हेल्प लेंगे वो डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे जाता हूं। अब यहां से हमें गिवन है IS 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां जो है IS 6.5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। मान लो सपोज करता हूं मैं, यहां है ये IS है, IS दिस इज 6.5 सेंटीमीटर IS, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि S पॉइंट्स के ऊपर जो है हमने S वर्टेक्स पे 120 डिग्री का एंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है, 120 का। तो आप यहाँ पे कंपास रखेंगे और कुछ ओपन करेंगे पेंसिल को और ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा कर देंगे। तो जितनी आप आर्क ये लगाएंगे उतना यहाँ से कट करेंगे 60 का, और उतना कट करेंगे तो 120 का। तो ये इसको मिलाओगे तो ये 120 का एंगल आ जाएगा। दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है। अब M के ऊपर 75 डिग्री का। अब 75 का आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, यहां पे कंपास रखेंगे, ड्रा एन आर्क। जितनी आर्क आप लगाते हैं उतना ही कट कर लेते हैं सेम 60 का। सेकंड कट जो है 120 का। और आपको पता है कि 120 का और 60 का जो हाफ होता है, हाफ, तो वो 90 डिग्री का होता है, जो मैंने वहां भी किया 90 का। दिस इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का और 60 का हाफ करोगे 75 आ जाएगा। 90 एंड 60 एंगल्स का जो हाफ करेंगे बीच वाले पार्ट का, तो यहां से कंपास आर्क और सेम आर्क यहां से। ये ध्यान रखे बच्चा कि यहां कंपास रख के जितनी आर्क ये लगाएंगे आप, सेम आर्क ये लगनी चाहिए। आर्क आपने कम ज्यादा नहीं करनी, दोनों साइड से, दोनों पॉइंट से सेम आर्क लगेगी। और जहां ये कट करेंगे तो इसको मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये दोनों जहां कट करते हैं, ये 120 का एंगल और ये 75 का एंगल कट करते हैं, तो उस पॉइंट का नाम है, जो अगला पॉइंट बच जाता है हमारे पास, इसका कंस्ट्रक्शन का नाम था MIST। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। MIST इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें एक तो आपने पेंसिल को बिल्कुल बारीक रखना है, बारीक पेंसिल रखनी है आगे से शार्प पढ़ के। और दूसरा, जो ये डॉटेड आएंगे ये बिल्कुल जो है सेम साइज के डॉट लगने चाहिए, सेम साइज के। और मैंने आपको क्या बताया है कि जो एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है सिर्फ वही लाइन डार्क आएगी। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने किस चीज की हेल्प ली, वो सारे डॉटेड आएंगे। वो क्या है, डॉटेड देख सकते हैं। यहां 75 का एंगल चाहिए मेरे को, तो ये 90 का बना डॉटेड, आर्क डॉटेड, ये जो आर्क डॉटेड, तो जी क्या है, डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड आएंगे। डॉटेड भी बिल्कुल जो है अच्छे ढंग से, ताकि अच्छा लगे। और अब इसको क्या करते हैं हम हायर क्लासेस के अंदर, ये आपकी 10th क्लास तक चलेगा सिस्टम ये कंस्ट्रक्शन का। तो हम इसको फिर अब लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन को लिखते कैसे हैं कि भी हम कैसे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वी स्टेप में वी टेक MI विच इज 3.5 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ ए लाइन MI इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल जो है एट I 105 डिग्री, 105 डिग्री, एंड कट IS 6.5। तो एट S वी मेक एन एंगल 120 डिग्री, we make an angle 120 degree, and at M we make an angle 75 degree, or they cut at T, or therefore MIST, this is a required quadrilateral, required quadrilateral, ये आपने लिखना है।
तो एंगल्स जो है जिस बच्चे ने नहीं बनाने आते तो मैं थोड़ा सा एंगल्स के बारे में आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रे है। रे क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा फिक्स नहीं होता, ये रे होती है, ठीक है। और इस रे पे ये पॉइंट फिक्स है, यहां पे कंपास रख के हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ एन आर्क। जितनी आर्क आप ये लगाते हैं, जितनी आर्क सेम यहां से कट करते हैं, ये जितनी आर्क है उतनी कट के ये 60 डिग्री एंगल माना जाता है, 60 का। और इसको मिलाते हैं, ये 60 का है। अब 60 का हाफ करेंगे 30 आ जाएगा, 30 का हाफ करेंगे 15 आ जाएगा, और 15 का हाफ करेंगे 7.5 आ जाएगा। तो उनका हाफ कर जाते हैं। और सेकंड हम जो है 90 का बनाना चाहते हैं, तो ये मेरे पास एक रे है और ये फिक्स पॉइंट है। तो जितनी आप आर्क लगाएंगे वो एक बार कट करेंगे 60, दो बार कट करेंगे 120। ये 60 का है, यहां तक ये 120 का है। तो 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 आ जाता है, 90 हाफ करेंगे तो। अब 90 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 60 और 90 का हाफ करेंगे 75 आ जाएगा। और इसका हाफ करेंगे तो 105 आ जाएगा। और एक बार और कट करेंगे तो 180 का स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। और 9 जो है 120 और 180 का हाफ करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ऐसे हाफ हाफ करके आप एंगल बढ़ा सकते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर बनाए भी हैं। तो एंगल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और ये आपने करना है कंप्लीट एक्सरसाइज। और जो ये मैं बार बार कहता हूं आपको, जो थिंक डिस्कस एंड राइट, थिंक डिस्कस एंड राइट बच्चे ने जरूर पढ़ने चाहिए। और यदि कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं कि थिंक डिस्कस एंड डाउट का पेज नंबर डाल के, और इसमें लिख दें कि थिंक डिस्कस एंड डाउट में ये पॉइंट हमारे क्लियर नहीं हुआ, तो वी विल क्लियर दैट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।